सबसे पहले आपके सामने 4 पंक्तियां मैं पेश करूंगा कि कलाकार की आंखों में आंसू, के कलाकार की आंखों में आंसू धरती पर सैलाब लाएगा, के कलाकार की आंखों में आंसू धरती पर सैलाब लाएगा, मुकदमे अदालत में चलेंगे, के मुकदमे अदालत में चलेंगे और कलम से इतिहास लिखा जाएगा। इसके बाद में आप सबके सामने अभी आकाश जी आए थे, इन्होंने गुलाब की बात करी, तो गुलाब से जुड़ा हुआ एक किस्सा है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। ये एक 90s की कहानी है, एक लव स्टोरी है 90s की, जिसको एक कहानी के प्रारूप में मैंने पेशकश करने की कोशिश की है, तो आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि तेरे दरवाजे की खिड़की से, कि तेरे दरवाजे की खिड़की से मैंने झांक कर देखा है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे दरवाजे में खिड़की कहां से आ गई? जब 90s का दौर होता था तब वहां पे एक बड़ा दरवाजा हुआ करता था जिसके अंदर एक छोटी सी खिड़की हुआ करती थी जहां हम दीपक जलाया करते थे। तो उसके लिए है कि तेरे दरवाजे की खिड़की से मैंने झांक कर देखा है, मेरा दिया हुआ गुलाब तूने किताबों में छुपा रखा है। कि तेरे दरवाजे की खिड़की से मैंने झांक कर देखा है, मेरा दिया हुआ गुलाब तूने किताबों में छुपा रखा है। अब क्या कहानी है, क्या मसला है, कि अब क्या कहानी है, क्या मसला है, वो कहती है मैंने उस किताब को जला दिया है। कि वो कहती है कि मैंने उस किताब को छुपा दिया है। अब हंसू या रोम में एक कश्मकशी रह गई है कि अब हंसू या रोम में मैंने उसको उस किताब को छुपाते हुए देखा है। कि अब हंसू या रोम में मैंने उसको उस किताब को छुपाते हुए देखा है। अब उसने तो अपनी बात कह दी कि उसने उस किताब को जला दिया है, तो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा कि मैंने तेरा दिया हुआ गुलाब, कि मैंने तेरा दिया हुआ गुलाब आज भी किताबों में छुपा के रखा है। कि मैंने तेरा दिया हुआ गुलाब आज भी किताबों में छुपा के रखा है। मैंने अपनी ही किताब को बागबान बना लिया। अब कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगा आपके सामने, थोड़े से हाथ ये भी आने से पहले ही लिखा था मैंने कि मैंने खुद को उम्र के हर पड़ाव पर अकेला पाया है। कि मैंने खुद को उम्र के हर पड़ाव पर अकेला पाया है। छोड़ के रिश्तेदारी मैंने बाहर दिल लगाया है। कि छोड़ के रिश्तेदारी मैंने बाहर दिल लगाया है। बात सब करते हैं, कि बात सब करते हैं इश्क मोहब्बत और प्यार की, कि बात सब करते हैं इश्क मोहब्बत और प्यार की। मैंने तो अपने यारों से भी धोखा खाया है। मैंने तो अपने यारों से भी धोखा खाया है। फरेब बिक रहा है, ध्यान से सुनिएगा ये 2 लाइनें, कि फरेब बिक रहा है इंसानियत रो रही है। कि फरेब बिक रहा है इंसानियत रो रही है। मेरे दिल पर सितम कुछ इस तरह पाया है। हर जगह जीत मुबारक मिली, कि हर जगह जीत मुबारक मिली, मुझे मेरे अपनों ने हराया है। अब हम एक बात करना चाहेंगे मर्यादा की, जिसमें मुझे लगता है सबको रहना चाहिए कि मर्यादा क्या होती है और कैसे मैं उसकी पेशकश करूंगा एक नारी के लिए, एक महिला के लिए। वो सुनिएगा कि मेरी निगाहों के उसूल तुम क्या जानो, कि मेरी निगाहों के उसूल तुम क्या जानो। मैंने बहती धाराओं में भी मर्यादा देखी है। क्या बात है? कि मेरी निगाहों के उसूल तुम क्या जानो। मैंने बहती धाराओं में भी मर्यादा देखी है। मैंने कभी भगवान को तो देखा नहीं। सही बात है कि मैंने कभी भगवान को तो देखा नहीं। मैंने मेरे घर में माँ यशोदा देखी है। मैंने कभी भगवान को तो देखा नहीं, मैंने मेरे घर में माँ यशोदा देखी है। मीरा सा प्रेम कहाँ मिलता है यहाँ। सही है कि मीरा सा प्रेम कहाँ मिलता है यहाँ।
मेरे साथ अपने राधा देखी है। कि नारी का अपमान मैं करता नहीं, कि नारी का अपमान मैं कभी करता नहीं, मैंने जीने की मर्यादा सीखी है। सही है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दो लाइन है जो आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि हर कहानी का अंजाम मोहब्बत नहीं होता, कि हर कहानी का अंजाम मोहब्बत नहीं होता, कुछ कहानियां काल्पनिक भी होती है। सुना के काल्पनिक बता दिया। अब एक कविता है मेरी कि हर कहानी का अंजाम मोहब्बत नहीं होता। अच्छा, कि हर कहानी का अंजाम मोहब्बत नहीं होता, कुछ कहानियां काल्पनिक भी होती है। अब एक कविता है जो मैंने परसों के दिन लिखी थी, फर्ज या खुदगर्ज। एक चीज के बीच में हम थोड़े से उलझे हुए रहते हैं कि हमारा फर्ज है या खुदगर्ज है, तो वो समझाने की कोशिश की है मैंने एक कविता के माध्यम से। एक चिड़िया अपने पेड़ से, अच्छा, कि एक चिड़िया अपने पेड़ से जब दाना चुगने जाती है, कि एक चिड़िया जब अपने पेड़ से दाना चुगने जाती है, पीछे उस घोंसले में उम्मीद छोड़ जाती है, उन बच्चों के दिल में कमी छोड़ जाती है, भूख की तपन में मरहम छोड़ जाती है। कोई लकड़हारा धूप समझकर छांव में बैठा है, कि कोई लकड़हारा धूप समझ के छांव में बैठा है, धूप खत्म होते ही उसकी कुल्हाड़ी चल जाती है। बहुत बढ़िया। धम धम की आवाज से अब चिड़िया भी घबराती है, माँ अब कहाँ होगी ये सोच मन ही मन घबराती है। खाने की तलाश में वो दूर निकल जाती है, कि खाने की तलाश में वो दूर निकल जाती है, दाना देख उसकी नजर चीते सी हो जाती है। जब वो दाना देखती है तो उसकी नजर चीते सी हो जाती है, कि दूर खड़ी वो देख रही, कि दूर खड़ी वो देख रही, वो उस दाने की बात कर रहा हूँ जो दाने को लेने के लिए वो गई अपने परिवार को छोड़ के, कि दूर खड़ी वो देख रही, वहां चल चुकी कुल्हाड़ी है, बेचैनी दोनों को है, अब क्या वजह बाकी है। व्याकुल होकर दाना उठाकर, के व्याकुल होकर दाना उठाकर घर को वो जाती है, देख कटा घर अपना चिड़िया सहमसी जाती है। मुंह में दाना पकड़ा है वो गटक भी नहीं पाती है, कि मुंह में दाना पकड़ा है पर वो गटक भी नहीं पाती है। अब आखिरी की दो लाइन में इस कविता को समाप्त करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। कि लकड़हारा भी दूर खड़ा, कि लकड़हारा भी दूर खड़ा, बात पते की बोल गया, कि लकड़हारा दूर खड़ा, बात पते की बोल गया, मेरे भन्ने की चाहत में घर तेरा उजड़ गया। और अब यहाँ पे हम शायरों के बीच में बैठे हैं तो दो पंक्तियां शायरों के लिए, सब सारे भाइयों के लिए। हम भी आज शायरों की महफिल में बैठे हैं, कि हम भी आज शायरों की महफिल में बैठे हैं, दर्द पे दर्द लिखे जा रहे हैं। अब एक कविता है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, वादा टूट गया। अच्छा, बहुत प्यारी कविता है, सब ध्यान से सुनिएगा। कि तेरा सीने से लगाने का वादा, तेरा सबसे ज्यादा चाहने का वादा, तेरा दिल लगाने का वादा, तेरा कभी दूर ना जाने का वादा, तेरा साथ मुस्कुराने का वादा, तेरा लौट आने का वादा टूट गया। हाथ पकड़ चलने का वादा, हर जन्म मिलने का वादा, हर कसम निभाने का वादा, दिल नहीं दुखाने का वादा टूट गया। हर कहीं मिलने का वादा, संग हुई चलने का वादा, हालातों से लड़ने का वादा, विरह में भी मिलने का वादा टूट गया। अब दो पंक्तियां हैं लास्ट में, कि अब टूट चुकी है तेरी यादों की रेल,
कि अब टूट चुकी है तेरी यादों की रेल, लो इस खेल में मेरा वादा भी टूट गया। थोड़ा सा समय और दो तो 2-3 लाइन और है कि मैंने तेरी यादों को दिल में दफना रखा है, कि मैंने तेरी यादों को दिल में दफना रखा है, मैंने मेरे दिल को ही कब्रिस्तान बना रखा है। अब एक नारी के ऊपर बोलने की कोशिश की है, पहली बार लिखा है नारी के ऊपर। वो ये है कि एक खूबसूरत प्रतिभा की मूरत, कि एक खूबसूरत प्रतिभा की मूरत, जमी पर एक चांद सी सूरत, एक लड़ाकू औदेसी नारी, पड़ी जो कई मुगलों पर भारी, दर्द के प्याले को सहजता से दर्द के प्याले को सहजता से पी जाती है, जो ये सब झेल सके नारी एक ऐसी जाती है। मुंह की बातें दिल में दवा नहीं पाती, ये कमी होती है कि मुंह की बातें दिल में दवा नहीं पाती, जो संतान से बढ़कर किसी को नहीं चाहती है। लबों पर शिकायत लिए फिरती है, कि लबों पे शिकायत लिए फिरती है, नारी हर मौसम में ढल जाती है, उसे लिखना ही नादानी है। जो मैंने जाना लिखने के बाद में कि उसे लिखना ही नादानी है, नारी एक ऐसी कहानी है। लास्ट है ये मेरा एक कविता है, मेरा गांव। यहाँ पे कई लोग अपने गांव से होंगे जो छोड़ के अपने जयपुर में या किसी और सिटी के अंदर रहने आ गए होंगे, तो उन लोगों के लिए था कि कपड़ा है मकान है और नीचे टूटी दुकान है, कि कपड़ा है मकान है और नीचे टूटी दुकान है, एक गली है जो सुनसान है, एक पीपल है जो सूख चुका है, एक पीपल है जो सूख चुका है, एक झूला है जो टूट चुका है, एक बस्ती है जो उजड़ी है, एक बस्ती है जो उजड़ी है, वहां कई कच्चे मकान हैं, कंचियां बिखरी पड़ी है पर खाली पड़ा मैदान है, बारिश है पर अब कागज की नाव कहाँ, कि बारिश है पर अब कागज की नाव कहाँ, त्योहारों पर अब उत्सव नहीं, कि त्योहारों पर अब उत्सव नहीं, ना अब बट्टे पकवान हैं, खाली पड़ा है गांव सारा, अब शहरों में सबके ऊंचे मकान हैं।